अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन, उम्मीद है सभी हजरात जो है बखैर आफियत होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी हलचल जो है वो आज कितने ज़ोरों और शोरों से चल रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है वो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जो है वो कुछ ही दिनों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस ज़िमन में जो है वो आज हमारे साथ जुड़े हैं इम्तियाज़ शेख साहब हैं। ये जो है सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं मरमत के। तो ये जो है वो पीडीपी को खैरबाद कहा और कांग्रेस का जो है वो दामन थामा। तो मैं जो है इस ज़िमन में इनसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आखिर आप जो है वो आज पीडीपी को खैराबाद कह रही हैं और कांग्रेस का दामन जो है वो आज आप थाम रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर आपने जो है वो आज पीडीपी को खैरबाद कहकर कांग्रेस का दामन थामा, आखिर ऐसा क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और आपने अपना टाइम दिया। देखें, आपने कहा खैराबाद कहने का ये मकसद है कि कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जब यहाँ पे हमें लगा कि हमारा जो पीडीपी का कैंडिडेट था वो उसके कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं है, तो हम अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने पीडीपी को खैराबाद कहा और हमने जो कांग्रेस का दामन थामा है। और हमने इसलिए थामा है क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार, ये क्लियर है कि सरकार एनसी और कांग्रेस बनने जा रही है। और ये जो हमारे डॉक्टर प्रदीप साहब जो हमारे यहाँ के कंटेस्ट कैंडिडेट जो हैं, इंशाल्लाह इनको हम रात दिन मेहनत करके जिताएंगे। इसलिए हमने कांग्रेस का दामन थामा। और बाकी रही, अगर ये मतलब दावे कर रहे हैं तो हम उस दावों के खोखले करने के लिए हम यहाँ आए कि हम भी जो है डेवलपमेंट की तरफ जो है हम भी डेवलपमेंट करते हैं। ये सरकारें भी डेवलपमेंट ना है कि इनकी सरकार भी डेवलपमेंट करती है। क्या आपको जो है वो पीडीपी ने कहीं से मायूस किया जो आप वहाँ से आप कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, या के और वजूहत हैं इसके पीछे? नहीं, हमें मायूस नहीं किया। मायूस यहाँ से हम हुए कि अगर यहाँ पे कोई हमारे पास कोई कैंडिडेट ऐसा था नहीं कि जो हमारे यहाँ पे कंटेस्ट कैंडिडेट बीजेपी के हैं शंकरराज परिहार जी को उनको हरा पाएंगे, क्योंकि अलायंस चल रहा था। तो हमने ये ठीक समझा कि हम भी इस जो है दंगल में उतरेंगे और हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और मैं कांग्रेस में इसलिए आया। अच्छा, अब जो है वो आप कांग्रेस ही बन चुके हैं, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो अब जो है वो आप पीडीपी में होते हुए आपने मरम्मत के लिए क्या काम किए, और अब जो है कांग्रेस में आने के बाद आपसे जो है वो मरम्मत की आवाम क्या तवक्कुआत रख सकती है कि अब आप क्या काम करेंगे? जी, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखें, सवाल आपको ये बीजेपी से भी करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 10 साल यहाँ पे हुकूमत की। प्राइम मिनिस्टर उनका रहा, होम मिनिस्टर उनका रहा, ये रोड का मंत्री उनका रहा, हर चीज़ उनके रहे मरकज़ में। ये उनसे भी करना चाहिए। हमारी तो 2.5 साल टोटल सरकार चली थी, और 2.5 साल में भी आपको पता है पहले पहले जो होता है ये भरोसा ही नहीं होता कि सरकार रुक पाएगी या नहीं। पहले पहले जब काम नहीं हो रहे थे, उसके बाद सरकार टूट गई। सरकार टूटने के बाद ये फिर से दावे कर रहे हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की। जब इनसे सवाल किया जाता है कि डेवलपमेंट कहाँ पे है, और ये उस सवाल से भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हमारी सरकार 2.5 साल में रही। अगर 2.5 साल में इनकी सरकार रही, उसके बाद सरकार फिर से मरकज़ की, यहाँ पे एलजी किसका है? बीजेपी का एलजी है। यहाँ पे गवर्नर किसका था? बीजेपी का गवर्नर था। उन्होंने अगर यहाँ पे काम किया बाकी जगहों पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं काम किया? अगर ये खुद बोल रहे हैं हमारी सरकार ने काम किया, उधर से खुद बोल रहे हैं हम 2.5 साल सरकार में रहे, तो कहाँ से काम हुआ 2.5 साल में? उसके बाद काम कहाँ से हुए? आप मुझे बोलिए। तो आप मुझे बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो है वो इनकी हुकूमत जो है वो सेंटर में है, जी, तो वहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि मरम्मत एरिया में जो है उसके लिए कोई खास काम नहीं किया इन्होंने? ज़ीरो। क्या काम किया है? डिग्री कॉलेज 10 साल से बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज कहाँ है? डिग्री कॉलेज है ही नहीं कहीं। आखिर भाजपा भी तो दावे कर रही है कि हमने जो है मरम्मत में नेशनल हाईवे दी हुई है। आखिर वो प्रोजेक्ट भी तो हो सकता है जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें किसी मरम्मत वाले को कोई फ़ायदा हुआ? अगर ये कह रहे हैं मरम्मत वालों को हमने नेशनल हाईवे दी, ठीक है, नेशनल हाईवे बन रही है, वो सब लोगों को पता है नेशनल हाईवे बन रही है, और सब लोगों को उसका बेनिफिट अगर सब लोग, लेकिन नुकसान भी सब लोगों को है, क्योंकि वो टैक्स जो है हमारे जेबों से जा रहा है। हमें हमारा जीएसटी कट रहा है, हमारे राशन पे जीएसटी कट रहा है, हमारे किताबें ले रहे हैं उन पे जीएसटी कट रहा है। अगर आप पेन भी लोगे तो पेन पे भी जीएसटी कट रहा है, और वो हमारे जेबों से पैसा जा रहा है, और वो रोड पे हाईवे पे लग रहा है। इसमें बीजेपी वालों का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब वहाँ पे टनल निकलेगा, वहाँ पे टूल बनाया जाता है और टूल टैक्स लगाया जाता है। वो टूल टैक्स किसके जेब से जाता है? गवर्नमेंट के जेब से नहीं जाता है, वो लोगों के जेब से जाता है। अगर एक दिन टूल टैक्स बढ़ाया जाता है, दूसरे दिन कंडक्टर गाड़ी में बैठने नहीं देता है। वो कहता है किराया बढ़ गया, अगर आप इतना किराया पे कर पाओगे तो गाड़ी में बैठो, ठीक है। अगर वो बेनिफिट किसको हुआ? अगर वहाँ पे 200 की जगह 300 वहाँ पे वो टोल टैक्स करते हैं, और दूसरे दिन गाड़ी वाले को 400 का फ़ायदा होता है, क्योंकि वो 10 रुपये हर सवारी से बढ़ाता है, और वो कहाँ से जाता है? हम गरीब लोगों से जाता है। तो गरीब लोगों की जेब से वो जाके रोड बना रहे हैं, इसमें उनका कौन सा एहसान है? कोई एहसान है ही नहीं। इतना सारा हाईवे बना है, अब सिर्फ मरम्मत में हाईवे नहीं बना है,
पूरे JNK के पूरे ऑल इंडिया में हाईवे बनाया और लोगों के जेबों से पैसा जा रहा, तो उन्होंने कौन सा हाईवे बनाया? नया काम वो दिखाया हाईवे के बगैर। क्योंकि आप जो है पूरे मरम्मत से वाकिफ़ हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा था कि मरम्मत में जो है एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी दिया जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कागजों में या ग्राउंड में? नहीं, हमें तो सुनने में आ रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे तो हमें भी कहीं दिख नहीं रहा है, अब कागजों में है या ना है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है, आपका सवाल सही है कि अगर हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं तो जब हमें लोग देखेंगे तो तब जाके माना जाता है नहीं यार वो वहाँ पे आए थे। ठीक है, मैंने आज ज्वाइन किया, सब लोगों ने देखा कि इन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया। ये क्लियर होता है कि जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कांग्रेस वालों के साथ खड़ा हूँ, तो ज्वाइन हुआ, मैं कांग्रेसी बना। अगर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा तो सोर्सेज के मुताबिक आप कहेंगे, तो सोर्सेज के मुताबिक वो हुआ ही नहीं। जैसे आपने कॉलेज की बात की, कॉलेज जब है ही नहीं कहीं तो कॉलेज कहाँ से बीच में आ गया? भाई कॉलेज बना के तो दिखाओ वहाँ पे, कोई और बिल्डिंग वहाँ पे अगर बनी ही नहीं है तो वो दिखाएं वहाँ पे, अगर कॉलेज है ही नहीं कहीं। और उसके अलावा वहाँ पे कोई स्कूल बिल्डिंग इनके पास नहीं है। आपने खुद देखा बच्चे बेचारे सफर हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बात ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट एजुकेशन होती है, एजुकेशन इन्होंने जीरो कर दी वहाँ पे। यार किसी भी स्कूल में जहाँ पे 12 टीचर होने चाहिए थे वहाँ पे 4 टीचर काम कर रहे हैं, और वो 4 टीचर जो है 12 टीचरों के सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे? आप मुझे कहूँ कौन सी डेवलपमेंट? कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये झूठ है, ये दावे हैं इनके। डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट। तो फाइनली जो है वो आज आपने कांग्रेस का दामन थाम ही लिया, और अब जो है वो आपका पैगाम क्या रहेगा लोगों से, खासकर जो जोड़ा 53 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उन लोगों से आपका क्या पैगाम है? जी, मेरा उन लोगों से यही पैगाम रहे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वोट देना अपना हक है, लेकिन ये भी हक है कि देख कर वोट दें। आप ये सोच के वोट दें कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, अपने आप का मुस्तकबिल है, आप उसको देख के वोट कीजिए। और ये क्लियर है, अगर इन लोगों को अभी भी घबराहट हो रही है, इनको बौखलाहट हो रही है, तो इनको ये अपने वोट से इसका जवाब दो कि भाई यहाँ पे NC कांग्रेस जो है कोalition सरकार आनी है। तो NC कांग्रेस अगर कोalition सरकार आएगी तो हम वोट ज़ाया क्यों करेंगे? अब अगर इनका कैंडिडेट यहाँ पे जीतता है सरकार, तो NC कांग्रेस बनेगी, तो फिर वोट हम क्यों ज़ाया करेंगे? उसके बाद आप ये कह रहे हैं डेवलपमेंट, भाई इनका परसों अब प्रधानमंत्री आने वाला है, वो कहाँ जलसा कर रहा है? कांग्रेस के बनाए हुए स्टेडियम पे जलसा कर रहा है। आज जो इनकी गाड़ियाँ चल रही है वो कांग्रेस की बनाई हुई रोड है। अगर जम्मू से ये डोडा आ रहे हैं तो वो कांग्रेस की बनी हुई रोड है। कहाँ से बीजेपी ने 10 साल ये कह रहे हैं हमने 10 साल में डेवलपमेंट, तो 70 साल से डेवलपमेंट किसने की? वो इनको नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो जी हाँ, आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे PDP के एक्स यूथ प्रेसिडेंट मरमत, जो इम्तियाज़ साहब PDP के एक्स प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट मरमत से थे। उन्होंने जो है वो आज PDP का दामन जो है वो छोड़ा और कांग्रेस में जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने जो है वो किस तरह से अपना अहवाल पेश किया, आपने जो है वो बखूबी सारा देख लिया होगा। आगे जो है वो क्या इस इंतखाबात से लेकर जो आगे जो है वो क्या पेशरफ्त होती है, हम आपके साथ जो है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो पेश करते जाते हैं। फ़िलहाल हमें जो है वो इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें VOM। बहुत बहुत शुक्रिया।